प्रॉफिट। ठीक है। तो आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें सेटअप कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का जो सेटअप है वो हमारा चार्ट पे एक इंडिकेटर आता है सुपर ट्रेंड। अभी सुपर ट्रेंड का नाम लिया तो आप लोगों को लगेगा यार सुपर ट्रेंड तो हम कितने दिन से यूज कर रहे हैं, उससे क्या फायदा मिलेगा। बट आप उसको सही से यूज करेंगे ना तो उसमें पैसा छिपा है, बहुत पैसा छिपा है। एक ही खाली सेटअप देख के आपको पता चलेगा कि पैसा कितने अच्छे से बनेगा। मैंने इसके ऊपर काम किया है और पूरा बैक टेस्ट किया है, इसका अच्छे से किया है, तभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। आपका टाइम बच जाए और आप कुछ नया सीख पाए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी इसमें हमें सुपर टेन का यूज करना है। सुपर टेन इंडिकेटर हमारा चार्ट पे लगाना बहुत ही आसान है। आप चार्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, ऊपर सुपर टेन लिखेंगे, तुरंत आ जाएगा। उसको आपको ऐड करना है। अभी इसमें आपको क्या करना है, आपको वन डे का चार्ट लगाना है पहले। वन डे का चार्ट लगा के सुपर ट्रेंड ऐड करना है। उसमें आपको देखना है कि ट्रेंड कैसा है मार्केट का। अगर वन डे में आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब ग्रीन में है, ऊपर जा रहा है, तो वो एक फाइंड आउट करना है। उसके बाद 15 मिनट का चार्ट लगाना है, उसमें सुपर ट्रेंड देखना है। अगर उसमें भी ऊपर जा रहा है, मतलब उसमें भी ग्रीन है, वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव, उसके बाद आपको 5 मिनट का चार्ट लगाना है। एक के बाद एक आपको टाइम फ्रेम लगा के कंफर्म करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। और वो ट्रेड कैसे लेना है, ऐसे आंख बन के नहीं लेना है, उसका सेटअप है। वो सेटअप हम सीखेंगे कि कैसे लेना है। इसके बाद हमें आगे ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, सुपर ट्रेंड के ट्रेड के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेंड के हिसाब से हम चाहेंगे। और हमेशा मार्केट में बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के अपोजिट आप ट्रेड लेंगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा। एक दो बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बट ये अक्लमंदी नहीं है कि हम ट्रेंड के अपोजिट साइड में कभी भी ट्रेड ले। ठीक है। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से अगर जाएंगे तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाती है। और आपको भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तू फालतू का ट्रेड लेके बैठा है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड रहा तो आपको इतना आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो तो ट्रेंड के हिसाब से लिया है। अगर उसमें स्टॉप लॉस गया भी तो आपको ऐसा ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गलत ट्रेंड लेके बैठा था और मेरा दिमाग घूम गया था। इसलिए आप आपका दिमाग मत यूज करो। हमेशा चार्ट पे जो सेटअप बनता है उसके ऊपर ट्रस्ट करो और एक मशीन की तरह काम करो, तो ही पैसा बनने वाला है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप एक लड़का बिठा दीजिए, कोई किसी को और को बिठा दीजिए और उसको आप सेटअप समझा दीजिए और उसको बोलो ऐसा सेटअप बने, तो आप ऐसा ट्रेड ले लो। अगर आप देखेंगे तो आपको इमोशन जुड़ जाएंगे। अगर आपके इमोशन जुड़ जाते हैं तो, अगर आप ऐसे अंदर से पक्के हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है। और मैं इधर सेटअप दिखा रहा हूँ ना, आपको एकदम इजी है। अगर वो सेटअप के हिसाब से काम करेंगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ठीक है। और इसमें खाली आपको राइट स्टॉप लॉस और एंट्री और टारगेट ये सेट करना है, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, और वो सब हम निफ्टी के चार्ट पे जाके देखेंगे। मैं निफ्टी में आपको दिखा दूंगा। और यही काम हमने अदानी एंटरप्राइज स्टॉक में भी किया था, उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप अलग अलग स्टॉक में भी ये मैं जो सेटअप दिखा रहा हूँ वो आप देखिएगा कैसे आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। मैंने निफ्टी और अदानी एंटरप्राइज में हमने इस पे काम किया था, इस पे रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं। अगर इसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको भी पैसा अच्छा मिलेगा। देखिए, मैं ये जो सिखा रहा हूँ ना सेटअप पे, उधर आप नेकेट ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, फ्यूचर बाय करके ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, या तो फिर पुट बेच के भी काम कर सकते हैं। बाय बाय जब करते हैं तभी वो तीन चीजें। आपके पास कैपिटल कितना है वो आप फाइंड आउट कीजिए। अगर आपके पास नेकेड फ्यूचर लेते हैं और आप में समझो डर नाम की चीज नहीं है और एकदम आप सेटअप के पक्के हैं, एकदम डिसिप्लिन के पक्के हैं, तो आप फ्यूचर भी बाय से कर सकते हैं नेकेड। अगर आपको डर लगता है और कुछ बड़ा करना है तो ऑप्शन से हेज करके काम करिए। और आपको खाली कम पैसा है तो नेकेड ऑप्शन से काम कीजिए। बट उसके सबके क्राइटेरिया है, प्लस माइनस के सबके डिसएडवांटेज और एडवांटेज रहते हैं, वो आप सबको पता होगा। मैं आपको इधर पॉइंट कैसे लेना वो सिखाता हूँ। इसके बाद ट्रेडिंग कैसे करना, उस पर क्या अप्लाई करना, ये आप तय करिए। ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम चालू मार्केट में। बट मैं इधर पॉइंट कैसे मिले अब हमको, और सेटअप के हिसाब से पॉइंट कैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, पहले देखिए, ये मैं चार्ट लेके आया आपके सामने निफ्टी का। ठीक है। ये सुपर टेन मैंने लगाया है, वन डे का चार्ट है। ओके। अभी सुपर टेन मैंने दिखाया तो इधर देखो फ्लैट मार्केट है ऐसा। ठीक है। और ये रेड में है और इधर से ग्रीन में है। तो अभी ये तारीख कौन सी, 9 अक्टूबर से मार्केट
अप ट्रेंड में ही है हमेशा। तो हम क्या देखेंगे, नौ नौ को हमको अप ट्रेंड में दिया सुपर ट्रेंड सिग्नल, तो हम ट्रेड लेंगे 10 तारीख से। ठीक है। जब भी इंडिकेट करे हमें सुपर ट्रेंड बाय की तरफ, तो उसके दूसरे दिन से हम ट्रेंड बाय में लेंगे हमेशा। ठीक है। जब तक वो नेगेटिव में नहीं आ जाता, जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं करता, तब तक हम बाय में ही रहेंगे। और बाय कैसे करेंगे, वो समझाने के लिए हमें 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट देखेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? यस लिखिए चैट बॉक्स में। तो आगे चलते हैं। चैट बॉक्स में यस लिखिए सर। ओके। धन्यवाद। अभी देखिए, ये सुपर ट्रेंड लगाएंगे हम हमारे चार्ट के ऊपर। उसके बाद जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, उससे दूसरे दिन हम ट्रेड लेंगे। कैसे ट्रेड लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, 5 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट करके। ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट आ गया हमारा। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट। ये 15 मिनट, इसको 5 मिनट कर देंगे हम। जस्ट मिनट। इसको 5 मिनट करेंगे। एक मिनट रिफ्रेश कर देते हैं। ये थोड़ा चार्ट। जस्ट मिनट सर। ओके। अभी हम देखेंगे वो कौन सी तारीख थी हमारी। हमारी तारीख थी 9 तारीख, तो 10 तारीख से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। अभी 10 तारीख पर जाएंगे, इसे 10 अक्टूबर को सीधा। तो मैं सीधा 10 अक्टूबर को आपको लेके चलता हूँ सीधा। ठीक है। ये 10 अक्टूबर आ गए, 10 अक्टूबर। ओके। ये 9 अक्टूबर थी। 9 अक्टूबर को हमको बाय ने सिग्नल दिया सुपर टेन ने, हम 10 अक्टूबर को आ गए। ट्रेड कैसे लेना है वो देखेंगे। इसको भी मैं 10 अक्टूबर को लेके जाता हूँ सीधा, तो हमें ट्रेड फाइंड आउट करना इजी रहे। ठीक है। नोट पेन लेके लिखते जाइए सर, वरना भूल जाएंगे। दिमाग में रखा हुआ भूल जाते हैं सर, बाद में गलत एंट्री हो जाती है। सब लिखते जाइए, मैं जो सेटअप दिखा रहा हूँ ना, सब ध्यान से देखिए, या तो फिर लिख के जाइए। पहले 1 डे में हम चार्ट देखेंगे, उस पर सुपर ट्रेंड लगाएंगे, उसमें अगर जैसे ही ग्रीन हो गया, दूसरे दिन से हम ग्रीन में ट्रेड लेंगे। ठीक है। हम ग्रीन में जब तक रहेंगे, जब तक सुपर ट्रेंड हमें नेगेटिव नहीं दिखाता 1 डे में, तब तक हम हमेशा रोज के रोज बाय के ट्रेड देखेंगे। ठीक है। अभी देखो, ये 9 अक्टूबर को हमें ग्रीन का सिग्नल मिला था, तो हम 10 तारीख को ट्रेड लेने आ गए। अभी क्या करना है, 15 मिनट का पहला कैंडल जैसे ही बनता है, उसका हाई मार्क कर देंगे हम। ओके। 15 मिनट का चार्ट पे जैसे ही पहली कैंडल बनती है, उसका हाई मार्क कर देंगे। तो ये 5 मिनट में ये 3 कैंडल आएगी। पहली इसकी कैंडल आई 9:15 की, तो ये 9:30 तक रहती है। तो ये 9:15, 9:20 और 9:25 की कैंडल, 3 कैंडल होती है। अभी हमें क्या करना है, अभी ये 15 मिनट का चार्ट नहीं देखना है, अभी 5 मिनट का चार्ट देखना है। इसमें क्या करने का है, जैसे ही ये लेवल से तोड़ के कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर बंद रहती है, तभी हम उसमें एंट्री करेंगे। समझे क्या? फिर से मैं बताता हूँ। 9:15 के चार्ट पे, सॉरी, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर हम हाई मार्क कर देंगे। और 15 मिनट की कैंडल चार्ट पे जैसे ही उसके ऊपर जैसे ट्रेड क्लोज होता है, हम उसमें बाय की एंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरी कैंडल बने वही बाय कर लेंगे। बीच में अगर कॉन्सोलेटेड हुआ, उसके बाद टूट के बंद हुआ, तो तभी ट्रेड लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि ये चौथी कैंडल टूटी और ले लेंगे बाय, तो ही लेना, ऐसा नहीं है। इस बीच में कॉन्सोलेट होने के बाद भी अगर जब भी ये लेवल से ऊपर क्लोज होती है कैंडल, तो हम बाय में जाएंगे। अभी देखिए, ये लेवल था, इसके ऊपर क्लोज हुई कौन सी, अगली कैंडल 9:30 की कैंडल क्लोज हो गई। अभी इधर से आप कॉल बाय कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या फ्यूचर बाय करके कॉल सेल कर सकते हैं। ये सब चीज आप कर सकते हैं। आपके माइंड में कौन सा अच्छा बैठा है वो आप तय करिए, सब में प्रॉफिट आएगा। अभी देखिए, फ्यूचर बाय करके कॉल सेल करेंगे, तो एक हेज पोजीशन हो गई। ठीक है। उसमें डर नाम की चीज दूर हो जाएगी, क्योंकि वो हेज पोजीशन है, चलती रहेगी, और टाइम चला जाएगा तो भी ठीटा डिकी हो जाएगा। ये एक सेफ है। बट निफ्टी में अगर आप
ब्रोकर के पास करते हैं तो इसमें आपको 2 से 2.5 लाख रुपया लगेगा। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। 2.5 लाख के आसपास इसमें आपको अमाउंट लगेगा। अभी अगले महीने से लॉट की साइज कम होने वाली है 60 की, तो शायद वो पैसा थोड़ा 2 लाख से अंदर आ जाएगा। तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं तो पैसा इतना ही लगेगा। वो कॉल सेल करते हैं तो हेज हो जाता है, इसलिए मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। मगर कॉल बाय करने में आपको दिक्कत ये आने वाली है कि अगर इधर ही कॉन्सोलिडेट होती गई मार्केट तो उसमें थीटा डिके होने का चांसेस है। बट ये सेटअप में थोड़ा मूव अच्छा मिलता है। आप थोड़ा देखिए आपके हिसाब से, बैक टेस्ट भी कीजिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो कॉल का रेट तो बढ़ने वाला ही। अभी निफ्टी में भी मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो इसमें इसमें भी हमें चलता है। अगर कम अमाउंट है तो आप ये भी देख सकते हैं। या तो फिर आप ये लेवल से जैसे ही ऊपर लेवल हुआ, आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तो आप थोड़ा दूर का पुट पुट बेच के भी आप खड़े रह सकते हैं। पुट बेचो और नीचे का पुट बाय करके भी आप हेज पोजीशन बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आपके पास पैसा कम में है, इधर से एक करंट कॉल बाय करके थोड़ा 200-300 दूर का कॉल सेल करके भी आप पोजीशन बना के खड़े रह सकते हैं। ऐसे हेजिंग बना के आप पोजीशन करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। अभी देखो हमने इधर ट्रेड लिया, इधर एक्टिवेट हुआ और ऊपर का ऊपर चला गया और पूरा दिन वो ऊपर रहा। अभी कितने पॉइंट मिले इधर आप देखेंगे तो, यहां से एक्टिवेट हुआ 25,250 के आसपास था। ठीक है। और हाई कहाँ तक मारा, 328। आप आपके हिसाब से देखिए पॉइंट कितने बन रहे हैं सेट। नोट पेन लेके देखते रहिए और देखते जाइए कितने पॉइंट बन रहे हैं। यहां से आपकी एंट्री हुई थी 25,251 से 25,328 तक, इतने पॉइंट गए। इसमें आपने अगर फ्यूचर बाय किया और कॉल सेल किया रहता तो इधर टाइम पास होता रहता, और यहाँ तक तो आपका ठिठाडी के बहुत हो जाता, और ऊपर रहते तो वैसे भी पैसे में रहते आप। और कॉल बाय करते तो इतने पॉइंट गए तो कॉल में भी आप प्रॉफिट में रहते इन द मनी। अगर आप बाय करते तो आपको प्रॉफिट मिलता ही। बट इसमें डर क्या लगता है, ये बीच में अगर थोड़े टाइम चलता रहा तो हमारा ठिठा डिके हो जाता है। वो डर के मारे हम इसमें ट्रेड लेना थोड़ा जोखिम भरा हो जाता है। बट ये भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है। अभी ये रेड सिग्नल आया, इसमें नहीं करना है क्योंकि वन डे का चार्ट हमेशा बुलिश है, तो हम बाय की एंट्री देखेंगे। अभी ये देखो, ये तारीख को 14 तारीख को ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई मार्क करेंगे हम। समझो ये मार्क किया हमने इधर, बट इसके ऊपर तो टूटा ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं ना, कोई भी कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। तो हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, 14 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। 14 तारीख की बाय कर रहा हूं। अभी देखिए इसके ऊपर गया ही नहीं तो हम कैसे बाय करेंगे। ठीक है। तो आगे और चलते हैं। 15 तारीख को देखो, ये 15 तारीख, 15 तारीख के ऊपर हमने इसे मार्क किया। ठीक है। 15 तारीख को मार्क किया, 9:15 की कैंडल में बुलिस कैंडल है। अब इसके ऊपर अगर क्लोज होती है हमारी 5 मिनट में तो हम बाय करेंगे। तो हम 15 तारीख को जाएंगे। ये देखिए, अभी इधर तो टूटा है, टूटा ही नहीं, नहीं। कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज किधर हुई, इधर हुई। यहाँ पे हुई 25,270 पे। अभी देखिए 25,270 से करके कहाँ तक गया, 363। कम से कम मतलब 100 पॉइंट के आसपास ये चला गया। और कहाँ पे निकला, यहाँ पे निकला। निकलने का अभी बोल रहा हूँ। एग्जिट कब होना, जब सुपर टेन 5 मिनट की आपको रेट दिखाए तब आपको निकलना है। तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। या तो फिर 100-150 पॉइंट अगर चल गया और आपका ऑप्शन का प्रीमियम में ज्यादा नहीं है, समझो ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से आप 10-12 हजार ही कमा सकते हैं, या फिर 7-8 हजार कमा सकते हैं, और आपको 5-1 हजार मिल रहा है तो आपको बीच में निकलना हो तो भी निकल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बेच रहे हैं उसमें एक लिमिट आ जाती है कमाने की। ठीक है। ऑप्शन बाय किया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होती है। बट अगर आप ऑप्शन सेल करके खड़े हो तो उसकी एक लिमिट आ जाती है, वो प्रॉफिट के से थोड़ा कम नजदीक पहुंचते हैं तो आप प्रॉफिट बीच में भी बुक कर सकते हो। और निकलना कब है, अगर आप ऐसे ही खड़े हैं, निकलना नहीं है, तो आप कहाँ निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल सकते हैं। जैसे ही सुपर टेन आपको रेड सिग्नल दे तब आप इसमें निकल सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। ठीक है। और आगे चलते हैं। ये 16 तारीख को देखो, ये 16 तारीख को। ठीक है। 16 तारीख को आप देखिए 9:15 की कैंडल पहली हुई, इसके ऊपर आपने क्लोज किया, इधर बंद हुआ, आपने ट्रेड लिया। अभी देखिए ये ऊपर का ऊपर। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको जिधर बना है वही दिखा रहा हूँ, मैंने पीछे भी बहुत टेस्ट किया है सर। बट एंट्री कैसे लेनी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि आप जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉजिटिव रहते हैं तो आप 15 मिनट में भी पॉजिटिव रहे तो 5 मिनट में भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। उसके
अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर 5 मिनट में कंफर्मेशन लेना है और ट्रेड में बैठ जाना है। और एग्जिट कब करना है, जब इसमें से आपको सुपर टेन बोले 5 मिनट में निकलने का, तब निकलना है। इसमें अभी आप देखिए, ऑप्शन सेल करके खड़ा रहना है फ्यूचर के सामने, नेगेटिव ऑप्शन लेना है, पुट बेचना है, ये सब आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने इधर आपको पॉइंट दिखाए, पॉइंट काफी अच्छे मिलते हैं। इसमें इतने अच्छे पॉइंट मिलते हैं ना आपको। और एकदम सेटअप प्रॉपर बना है, इसमें दिमाग भी चलाना नहीं है। जैसे ही आपकी कैंडल क्लोज हुई आप बाय कर लो। ठीक है। ऐसे ही आप उल्टा नेगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे ही सेल में कभी 1 डे में अगर नेगेटिव दिखाता है इंडिकेटर आपको, तो आप सेल में बैठते हैं। अभी उसकी एंट्रियां देख लेते हैं थोड़े। बाय में तो ऐसे है ही। और अभी देखिए 25 जुलाई से ये नेगेटिव था, तो उसकी एंट्रियां देखते हैं। अभी आपको लगे, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो सब प्रॉफिट ही आएगा। अभी इधर ग्रीन कैंडल बनी है तो अब हम देखते हैं ना, उधर हमें लॉस होता है कि क्या होता है। ठीक है। और ये फ्लैट मार्केट थी, फिर भी हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। ये कभी है 25 जुलाई, तो हम कभी से देखेंगे, 28 जुलाई से देखेंगे। ठीक है। तो सीधा 28 जुलाई पे जाएंगे। 28 जुलाई। ओके, 28 जुलाई पे मैं गया। ओके, और इधर भी 28 जुलाई कर देता हूँ। गो टू 28 जुलाई। इसमें आपको दो चार्ट देखना पड़ेगा सर। अभी देखिए 28 जुलाई पे आए, अभी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव जाएंगे। और किधर, पहली कैंडल जो बनती है उसका लो मार्क करेंगे हम। उसका लो मार्क करेंगे, और वो जब टूटेगी तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है। अभी किधर टूटी। और दूसरी बात, इधर ने इंडिकेटर रेड इंडिकेट कर रहा है सेल, तो इधर भी हमें रेड में ही चाहिए। इधर ग्रीन है तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो कहाँ पे एंट्री हो रही है हम देखेंगे। हमारी एंट्री हुई इधर, इधर क्लोजिंग हुई 12:55 पर। हम इधर एंट्री लेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे, पुट सेल कर देंगे। या तो नेकेट पुट बाय करेंगे, या फिर पुट बाय करेंगे इन द मनी और आगे का सेल करेंगे हेज की तरह, या फिर हम कॉल सेल करेंगे और पीछे का ओटीएम हम बाय करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके दिमाग के हिसाब से। अभी देखिए इसमें भी आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला है यहाँ तक। ये देखिए, मेन ट्रेंड फाइंड आउट करने की खूबी है इसमें, और वो हमें सुपर टेन दिखाता है। सुपर टेन हमें दिखाता है कि मार्केट में एंट्री कैसे लेनी। अभी आगे एक और एंट्री देख लेते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कैसे लेना ट्रेड, तो मुझे ओके लिखिए, क्योंकि अभी 6 मिनट बचे इस वेबिनार के। आपको समझ में आया तो यस लिखिए सर, चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके। और ये आपको अच्छा लगा क्या सेटअप, तो एक थंब दिखा दीजिए। एक थंब दिखा दीजिए, मुझे तो पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। ओके। इतना सिंपल सेटअप है सर। सुपर टेन का हम कितने सालों से यूज कर रहे हैं, बट उसका सही उपयोग करना हम नहीं जानते थे। आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट इधर आप 1 डे में इसका फाइंड आउट करिए ट्रेंड, और 15 मिनट में उसका एक कैंडल जो वो ट्रेंड के हिसाब से वो हाई ब्रेक होता है तो बाय में, नीचे जाता है तो सेल में, ट्रेंड के हिसाब से। अभी जैसे 1 डे का ट्रेंड डाउन है, तो हम इसमें हमेशा एंट्री डाउन की ढूंढेंगे। और अगर अप है तो हम ऊपर ऊपर की देखेंगे, और उसमें भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, 15 मिनट भी और 5 मिनट पे भी। ठीक है। ऐसे आप अभी देखो, ये ट्रेंड तो हमारा हो गया 29 तारीख का। अभी देखिए ये 29 तारीख है, 29 तारीख का इधर लो मारेंगे हम। ठीक है। अभी नीचे टूटा नहीं तो हमारी एंट्री हो गया, होने वाली नहीं है, समझ लीजिए। तो हमारी एंट्री उस दिन होगी नहीं। एंट्री कभी कभी ऐसा होगा एक दिन आपको नहीं मिलेगी, मगर जब भी एंट्री आपको अच्छी मिलेगी आप प्रॉफिट कमा के देंगे, अच्छे में अच्छे प्रॉफिट कमा देंगे। आप खाली ये 4-5 दिन इस पे देखिए, आपको इतना अच्छा सेटअप मिलेगा, इतना अच्छा पैसा मिलने वाला है ना सर। दो स्ट्रेटेजी देखो, अभी तक की हमारी दो स्ट्रेटेजी, एक वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी, उसमें सेटअप आपको मैंने सिखाया था, और आप अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। उसमें भी आप काम कर सकते हो और इसमें भी आप काम कर सकते हो। यह भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका मैंने बैक टेस्ट बहुत अच्छे से किया है। और यही स्ट्रेटेजी आप ऑप्शन में भी, अलग स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हो। अदानी एंटरप्राइज में मैंने यूज़ किया था, इसमें अच्छे रिजल्ट है, निफ्टी से भी अच्छे रिजल्ट है, ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि जो इसमें है ना, ट्रेंडी स्टॉक चाहिए, जो ट्रेंड के हिसाब से भागता रहे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ऐसा वोलेटाइल स्टॉक रहता है ना, ये इसमें हम पैसा बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। और इसमें डर नहीं लगता है, आप हेज कर देंगे तो डरने की क्या जरूरत है। और जब आपको सुपर ट्रेंड बाहर निकलता है तब निकल जाइए, इसमें डरने की क्या बात है। तो आप इसमें सुपर ट्रेंड की खास बात यह है सर, कि समझो आपने इधर ट्रेंड लिया, आपकी इधर एंट्री हुई,
ठीक है, ये लेवल पे आपकी एंट्री हुई, तो जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो ये सुपर टेन भी डाउन डाउन आता जा रहा है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जा रहा है। मतलब वापस जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस ऊपर का रहे वो रहेगा, वो नहीं रहने वाला, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा नीचे नीचे, जितना नीचे जाएंगे स्टॉप आपको सुपर टेन निकालेगा नहीं मार्केट से, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम देगा, बट अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो आपको निकालेगा, और वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। मार्केट में झूठ मूठ का लॉस क्यों लेने का? अगर आपका ट्रेंड रिवर्स होता है तो सुपर ट्रेंड आपको बोल देगा कि आप भाई इधर से निकल जाओ, जैसे कि ये ट्रेंड आ रहा है और इधर से ट्रेंड चेंज हुआ, ये ग्रीन कैंडल ने आपको बता दिया कि आप अभी निकल जाओ, तो आपको इस सब में निकल जाना। क्योंकि अगर इधर नहीं निकले तो हमारी बेवकूफ़ी है, तो हमारा डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में। कभी भी ऐसा लगे कि निफ्टी माइनस में ये जा रहा है ऊपर, वापस आएगा वापस आएगा, अगर ऐसी सोच है हमारी, तो मार्केट में पैसा हमको नहीं मिलने वाला है। इसके सेटअप के हिसाब से आप चलो, पैसा बहुत अच्छा बना के देगी। इसमें आप ऑप्शन बाय करेंगे तो भी दुनिया भर का पैसा मिलेगा, ऑप्शन सेल करेंगे तो भी मिलने वाला है। बट मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं अच्छे, तो आप फ्यूचर बाय करके उसको कॉल सेल करके चलिए, इससे अच्छा प्रॉफिट आपको दूसरे में कम मिलेगा, बट इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट उधर की उधर घूमती रही ना, तो भी आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। जैसे हमने वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी में जैसे काम किया था, ऐसा ही इसमें भी आप करेंगे तो अच्छा मिलेगा आपको। वो सेटअप अच्छा लगता है तो वो उसमें क्या है, आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है, और अगर उसमें ऑप्शन से हेज करके चलेंगे, अगर स्टॉप लॉस में स्पाइक में चला गया आपका, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सामने ऑप्शन बेचा हुआ पड़ा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी में यह भी फायदा है कि आपके पास अगर 5,000 4,000 रुपये है, तो भी आप स्टॉक में कम स्टॉक लेके भी ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर आपके पास अगर अच्छा पैसा है तो ये स्ट्रेटेजी करिए, कवर्ड कॉल करिए, मतलब कि फ्यूचर बाय करिए, कॉल सेल करिए, या तो फ्यूचर बेचिए और पुट बेचिए, इसमें पैसा आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। स्ट्रेटेजी में कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करिए, ये स्ट्रेटेजी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कुछ भी को हो तो मुझे टेक्स्ट करिएगा, तो मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूंगा।